जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल है, काल, तथा उन तीनों से परे भी, हैं। भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महतत्व, कहां तक कहूं, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में ब्रह्म के कारण ही अलग प्रतीत हो रहा है। शरणागत भय भंजन प्रभु, शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त ताप, पाप, तापों को नष्ट करने वाला है, जो समस्त जगत के पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने यहां रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नर श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे, विधाता इस मेरी अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने
उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बीचों में सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मा नंदन में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित,
ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रामा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती थी। सब प्रकार से भगवान की सेवा करती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती थी, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती थी, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। श्यावर